नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद 24 टीवी। सच के साथ हर खबर सबसे पहले। रामपुर की मिट्टी ने फिर रचा इतिहास। बेटी बनी मिसाल। कक्षा 11 की छात्रा अनन्या मिश्रा बनी एक दिन की थाना प्रभारी। महिला शक्ति मिशन के तहत रामपुर पुलिस ने एक अनूठी पहल की। जेआरपी इंटर कॉलेज की छात्रा अनन्या मिश्रा को एक दिन के लिए रामपुर थाने की कमान सौंपी गई। थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठते ही अनन्या ने दिखाया आत्मविश्वास और समझदारी। पुलिस स्टाफ से ली जानकारी, फरियादियों की समस्या सुनी और दिए सख्त निर्देश। साहिल अली के केस में विपक्षी को तलब करने के आदेश दिए, तो वहीं उमा देवी के घरेलू हिंसा मामले में पति को फटकार लगाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। दीपावली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए अनन्या मिश्रा ने कस्बे का पैदल निरीक्षण भी किया और पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए। शांति व्यवस्था के किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अनन्या ने हिंद 24 टीवी से खास बातचीत में कहा, हर लड़की में नेतृत्व की ताकत होती है, बस उसे एक मौका चाहिए। मैं भविष्य में आईपीएस बनकर समाज और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहती हूँ। दिन भर की जिम्मेदारी निभाने के बाद पुलिस प्रशासन ने अनन्या को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। आप जल्दी नहीं पीते, उनकी हालत ऐसी लग रही है कि आप रोज पी के उनको मारते हैं। आप इधर आइए। आप नहीं मारोगे ना? क्या मतलब, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आप इनको अब से नहीं मारेंगे, अब उनको एकदम अच्छे से रखेंगे? दोबारा तो क्या पता, आप उनको ना जाने दें। हम जानते हैं आजकल के लोगों को ना, मतलब तो कुछ ऐसा प्रूफ दीजिए पुलिस को कि ताकि लगे कि नहीं आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं बताऊँ, आप गलती, आप गारंटी कौन लेगा? हम लोग को लेंगे नहीं, आप बताएं। वो आई हैं अपने अपने माँ बाप को छोड़ के आपके साथ रहने, आप उनके साथ ही गलत कर रहे हैं। कितना दुख हुआ है उनको, आप ऐसे पी के उनको मार रहे हैं। आपकी कोई बहन है? आपकी कोई माँ, अगर आपकी बहन माँ बहन को कोई माए तो आपको अच्छा लगेगा? शर्मिंदा क्या? अब आपको ऐसे वो मारे तो हिसाब बराबर करो। क्या किया जाए? आप लोग बताइए। इतना रो रही हैं। एक बार हम आ रहे थे तो अपना हम छोड़ दिए थे, कुछ नहीं। आप क्या चाहती हो? पति के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं? आप क्या कार्रवाई चाहती हैं आपके खिलाफ? इनको जाने दीजिए, आप इनको करवा चौथ का व्रत रखिए आपके लिए। का नाम? जी, अनन्या नितिन मिश्रा। आपको आज रामपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है, थाना प्रभारी, तो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में? सबसे पहले तो ये लग रहा है कि इतनी ऊंची पोस्ट मेरे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको हासिल नहीं कर पाऊँगी, मतलब ये है कि मैं हासिल कर लूँगी, बट इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रभारी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो चैन की सांस भी नहीं लेते। जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे इतने केसेस, ऐसे केसेस आ रहे हैं जो शायद ही मैंने कभी सुने होंगे, और सुन के मुझे लगता है कि अरे मतलब हल्का केस है, बट नहीं, इन रियल लाइफ में ये हालांकि बहुत ज़्यादा गंभीर केस है। ऐसे केसेस आए हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती, कि आजकल के ज़माने में तो कोई इंसान इतना हद तक कैसे जा सकता है और पता नहीं कैसे, बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि एक प्रभारी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पूरा समाज उन पर डिपेंड होता है। तो मेरी तो यही अनुभव है कि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, मेहनत बहुत है, हालांकि पेमेंट भी बहुत है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। तो नहीं, पेमेंट बहुत है, इसका मतलब आपको क्या लगता है, आपको भी इसी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, या हाँ, आपका क्या विचार है? जी, इस डिपार्टमेंट में हाँ, मेरा थोड़ा सा माइंडसेट बन रहा है कि मैं इस डिपार्टमेंट में आऊँ, ऐसे डिपार्टमेंट्स में। तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ के जो भी हमारे जो प्रभारी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और एकदम न्यायी हैं। उनको जो सही लगता, मतलब जो सही है वही चीज़ को ही वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई करप्शन वगैरह कुछ है नहीं। तो आपको जैसे अभी आपने बोला कि इस डिपार्टमेंट में सोच रहे हैं, तो आपको एक दिन का प्रभारी बनाने की वजह से कि आप बैठे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पहले से ऐसा नहीं, लग रहा है? मतलब पहले से तो मुझे था थोड़ा ऐसा माइंडसेट कि मुझे लॉ सेक्टर में जाना है, लॉ सेक्टर में पुलिस बन जाती हूँ तो शायद मेरे
अंडर, और अगर जैसे लड़कियों का आजकल हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे बदलनी है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर मुझे देख के कोई इंस्पायर हो रहा है तो दैट थिंग इज़ टू गुड, कि अगर हाँ मुझे देख के कोई इंस्पायर हो रहा है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो आई ओनली वॉन्ट टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी की दे थिंक गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती हैं। अरे भाई, गर्ल्स बहुत कुछ कर सकती हैं। आजकल जितने भी केसेस हो रहे हैं, बस मुझे एक उन लोग समाज के अंदर ये भावना पैदा करनी है कि लड़कियां कम नहीं हैं, उनको कम मत समझो, और उनके साथ जैसे कि रेप हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है। और इस चीज़ को सही साबित करने के लिए अगर मेरे जैसी लड़कियां सामने आती हैं समाज के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे सुबह से बैठी हूँ तो यहाँ पे एक ऐसा केस है, लड़की भाग गई, तो ये चीज़ बहुत बेकार है। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, पेरेंट देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम भागो मत, तुम अपने पेरेंट्स का साथ दो, जो तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं वो सुनो। इफ़ पेरेंट्स भी गए तो तुम पुलिस स्टेशन में आ जाओ, इतने तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप पुलिस स्टेशन में आके कुछ बोल सकें। जैसे कि बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रभारी के बारे में या स्टाफ के बारे में कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ कितनी जिम्मेदारी होती है थाना प्रभारी और जो स्टाफ हैं उनके ऊपर। हाँ, यहाँ पे जितने भी प्रभारी स्टाफ्स हैं, ये लोग के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती। ऐसा नहीं है कि लोग घूस खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती। अभी मैंने जैसे कि राजेंद्र धर सर से बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा केसेस आते हैं यहाँ पे, हम लोग का दिमाग घूम जाता है। तो ठीक है, ऐसा केसेस सच में उन्होंने मुझे पूरा प्रूफ के साथ दिखाया, और प्रूफ पे तो सभी भरोसा करेंगे। तो यहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं, लेडीज स्टाफ हो गई, जेंट्स हो गए, ये सब सही है, बहुत एकदम अच्छा बिहेवियर, काम है, पोलाइट है। अगर आप लोग वो लोग से गलत वे में बात करें तो वो लोग भी तो गलत वे में बात करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि भड़कीले हैं एवरीवन। और अभी ये जो योगी जी का चल रहा है महिला शक्ति नारी शक्ति का, उसी की वजह से आप एक दिन के लिए प्रभारी बनाई गई है जी, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे कि बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आशा भी नहीं था कि मैं इस पोस्ट पे बिना कुछ किए बैठ जाऊंगी। हालांकि मैं अपने फ्यूचर में कोशिश करूंगी इस पोस्ट को पाने की, और इस पोस्ट पे बैठने के बाद मुझे लग रहा है कि एक जिम्मेदार पर्सन और एक सही व्यक्ति क्या हो सकता है। और नारी सशक्तिकरण के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी सेफ हुई हैं। हालांकि मैंने भी कई बार इस नंबर का प्रयोग करके जो भी गलत है उनको गलत बताया। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगी, जो लड़कियां मेरे वीडियो को देख रही हैं वो ये समझे कि अगर आपको अनसिक्योरिटी फील हो रही है, प्लीज़ मेक अ कॉल ऑन दिस नारी सशक्तिकरण नंबर। धन्यवाद। इस मौके पर मौजूद रहे थाना प्रभारी विनोद कुमार समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग। रामपुर की यह पहल न केवल बेटियों को प्रोत्साहित करती है बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है, अगर बेटी को मौका मिले तो वह हर जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। अनन्या मिश्रा नाम नहीं, अब एक प्रेरणा बन चुकी है। ऐसे ही खास और सकारात्मक खबरों के लिए देखते रहिए हिंद 24 टीवी, जहां खबरों में होता है दम और जुड़ी होती है जनता की बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।